पंजाब लोकसभा के उपचुनाव में संगरूर से सिमरनजीत सिंह मान सांसद बने हैं। रिटायर्ड आईपीएस रहे हैं, लेकिन विचारधारा और सोच कुछ अलग है। इसी मुद्दों को लेकर उन्होंने कुछ बयानबाजी की मीडिया में, जिसमें अमर शहीद आजम भगत सिंह के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी उनके द्वारा। उसका विरोध हर जगह हो रहा है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज फिलहाल चुप दिखाई दे रही हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन करनाल से समाज सेवी चंद्र प्रकाश कथुरिया आ गया है और उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया है। क्या कहते हैं चंद्र प्रकाश कथुरिया, हम आपको सुनाएंगे। कथुरिया साहब, बी पोस्ट न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं आपको भी और पूरे देश की जनता को प्रणाम करता हूं। आज मैं जो आपने बात बताई है उससे बड़ा आहत हूं, बड़ा दुखी हूं कि हमारे देश में ऐसे जीव भी क्यों हैं जिनकी वजह से हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं, जिनकी बलिदान के कारण हम इस देश में जिंदा हैं। उनके ऊपर अगर गलत टिप्पणी की जा रही है तो ऐसे व्यक्ति को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे व्यक्ति पे देश की पूरी जनता को मैं अपील करता हूं, इस देश की जनता को, कि ऐसे योद्धा, ऐसे अमर शहीद पूजनीय भगत सिंह जी, जिन्होंने अपना बलिदान देने की कोई परवाह नहीं की इस देश को आज़ाद कराने के लिए, उन्होंने ही अलख जगाया इस देश को आज़ादी का। और ऐसे व्यक्ति पे जब ये टिप्पणी की जा रही है कि वो आतंकवादी था, वो गलत टिप्पणियां कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ आतंकवादी वो नहीं था, आतंकवादी ये हैं जो बोल रहे हैं। उनको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं आग्रह करूँगा भारत सरकार से भी कि उसके अगेंस्ट देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो और ऐसे व्यक्ति को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसकी जो क्षेत्र है उसके अंदर उसको निकलने का कोई अधिकार नहीं है। उस पर रोक लगनी चाहिए कि वो लोगों को गलत बयानबाजी करके देश के प्रति उकसाने का काम ना करे। ये सर, लोकसभा में चुनाव प्रतिनिधि है, लोकसभा की जनता ने उनको चुन कर भेजा है, लोकसभा भी जाएंगे, वहाँ भी जिद है कि कृपाण ले बिना अंदर नहीं जाऊँगा, तो शपथ नहीं लूँगा। तो इस तरह की जिद पहले कुछ मापदंड सरकार ने, देश की जनता ने बनाए हैं, देश की जनता ही संसद चुनती है, तो उसके बावजूद टकराव क्यों? पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है ये? देखिए, हमारा जो पार्लियामेंट भवन है इस देश का सबसे बड़ा पूजनीय स्थान है, जहाँ पूरे देश की जनता का फैसला होता है और जहाँ सबसे बड़ी पंचायत के मेंबर चुन करके जाके इस देश के जनता की हित की बात करते हैं। अगर उस पंचायत में, उस मंदिर में जाने के लिए जो आदमी कृपान ले जाने की बात कर रहा है, तो इसी बात से उसका खुद प्रूफ आ रहा है कि वो सांसद है ही नहीं, वो खुद ही आतंकवादी है जो वहाँ आतंक फैलाना चाहता है, तो कृपान लेके संसद में लेके जाना चाहता है। तो ऐसे व्यक्ति का मैं और ज़्यादा क्या जवाब दूं, जिसने खुद ही अपनी बात का जवाब दे दिया। सिख सांसद, बहुत से सिख मंत्री रहे हैं, सिख सांसद रहे हैं, तो ये जिद इन्हीं की है, मतलब और किसी सिख सांसद ने या किसी भी पार्टी का हो। भगवंत मान भी सांसद रहे हैं, इसके अलावा सुखबीर बादल परिवार से कई सांसद रहे हैं, सिख सांसद रहे हैं, राष्ट्रपति तक सिख रहे हैं। तो ऐसे में ये जिद शरारत लगती है, केवल पब्लिसिटी स्टंट है ये आप एक बात बताइए, जिनके बारे में, पहली बात तो मैं ये कहता हूँ, जिनके बारे में उन्होंने टिप्पणी की है, क्या वो सिख नहीं थे? अपने स्तर पर क्या प्रयास करेंगे? मीडिया में आप आ रहे हैं, इसके बाद और प्रयास क्या रहेंगे आपके, ताकि जो आपकी बात है वो उस पर अमली जामा पहना सके सरकार? मैं ये प्रयास करूँगा कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और राष्ट्रपति जी को और इस प्रदेश के गृह मंत्री जी को पहले तो पत्र लिखूँगा कि उसके अगेंस्ट देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके उसकी हरियाणा के अंदर एंट्री बैन होनी चाहिए। और उसके बाद अगर ये काम नहीं हुआ तो फिर मैं अदालत का सहारा लेके PIL डालूंगा कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर कानूनी कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से एक बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली है। शहीद आजम भगत सिंह, जिन्होंने भरी जवानी में फांसी का फंदा चूमा हमें आज़ाद करवाने के लिए, हमें आज़ादी के दिन दिखाने के लिए, अगर उन्हें कोई आतंकी कहे या उनके खिलाफ अपशब्द बरते तो इससे बड़ी गाली देश के लिए नहीं हो सकती। इस तरह के ओछे हथकंडे अपनाकर राजनीति में चमकना शायद जनता समझती है। हालांकि पंजाब से सांसद बनकर आए हैं, जनता ने उनको चुनकर भेजा है, लेकिन यह भी साफ है कि जो शहीद आजम भगत सिंह को अपशब्द कह सकता है, उससे बड़ा देशद्रोही भला कौन होगा? यही कहना है चंद्र प्रकाश जी का।
बिल्कुल मैं इस बात पे आपकी सहमत हूँ कि जिस शहीद आज़म ने हमें इस देश में आज़ादी की सांस लेने का मौका दिया, उसको अगर अपशब्द बोले जा रहे हैं तो उसके अंगेंस्ट तो पूरी देश की जनता को विरोध करना चाहिए और ठोक के विरोध करना चाहिए। सड़कों पे उतरें, चाहे घर में बैठ के करें, चाहे सरकार से मिलें, चाहे किसी से भी मिलें, ऐसे व्यक्ति के अंगेंस्ट तो विरोध करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। और मैं हमेशा इस बात का विरोध करूंगा और करता रहूंगा कि ये व्यक्ति जब तक अंदर नहीं जाएगा, जब तक इस व्यक्ति को हवालात में नहीं भेजा जाएगा। शुगरफेड हरियाणा के पूर्व अध्यक्ष चंद्र प्रकाश कथुरिया ने एक बिगुल बजाया है, एक संघर्ष का शंखनाद किया है कि गलत को गलत करने का साहस रखें, जनता भी रखें और वो पॉलिटिकल पार्टीज भी रखें जो महज वोटों के लिए कुछ दिखावा करती हैं। अगर शहीद आजम भगत सिंह को कोई गलत कहता है तो उससे बड़ी गाली हम सब के लिए भी कोई नहीं होगी। सपोर्ट कीजिए इस अभियान में चंद्र प्रकाश कथुरिया के और जुड़े, और निश्चित रूप से ऐसे नेताओं को सबक जरूर मिलना चाहिए जो शहीद आजम भगत सिंह जैसे देशभक्तों की देशभक्ति पर सवाल उठाते हैं। चंद्र प्रकाश करनाल से बी पॉजिटिव न्यूज़ के लिए।